हमारे बीच हमारे इंडियन नेशनल की हमारी डॉक्टर सजोल जी हैं, एक बार इनके साथ मम्मी भी है हमारे डॉक्टर अंजू शर्मा जी। तो मैं चाहूंगा कि आप स्थान ये ग्रहण करें, मैं माइक पे अपना ठीक रहूंगा। है भाई जी जी। प्राणायाम हमारा अगला प्राणायाम का हमारा अनुलोम विलोम। ये नाड़ी शोधन का जो संशोधित इम्प्रोवाइज वर्जन नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। वैसे पीठ सीधी रखो, कंधे बराबर, दाहिना घुटना दाहिनी नासिका। ये हमारा नाई से बाएं से शुरू करना है, बाएं पे खत्म करना जब बोला जाएगा। ठीक, दाहिनी नासिका, बाएं से आप श्वास भरो, ब्लॉक करो, राइट से घुटना हटा दो, श्वास बाहर, फिर बाएं से श्वास एंड, दाएं से श्वास जहां से आपका श्वास निकला है, श्वास भरो, ब्लॉक करो, लेफ्ट से अपने ऊपर हटा दो, श्वास बाहर, फिर चंद्र नासिका से श्वास भरो, जहां से श्वास निकाला वहीं से श्वास भरना है। भरने के बाद ब्लॉक करो, दूसरी साइड से उंगली या अंगूठा हटा दो, श्वास बाहर, फिर एक बार राइट साइड से श्वास इन, ब्लॉक, लेफ्ट से श्वास बाहर, ईड़ा से पिघला, पिघला से करी ईड़ा, चंद्र नासिका से सूर्य नासिका, सूर्य नासिका फिर चंद्र नासिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ENT डिपार्टमेंट बंद कर, श्वास भरे, आप गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकालना है। और ध्यान अपना जो है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर जो देख रहे हैं, जो बंद आंखों के ऊपर रखना है। फिर एक बार दोनों पिंडों का दर्शन, हथेलियों का स्पर्श, उस ऊर्जा का स्पर्श बंद आंखों के ऊपर, और तर्जमे में हल्का आंखों का मसाज। ये हमारी ध्यान तभी लगेगा जब आपका मन शांत होगा। मन तभी शांत होगा जब आपके श्वास कंट्रोल में, और श्वास कंट्रोल में आपके योग में आएंगे। शांत रहें, कोशिश करें जो चीज बस में है उससे स्ट्रगल करें, जो चीज बस में नहीं शांत। ठीक है जी। एक हमारा प्रेयर
शांति पाठ और संकल्प। शांति पाठ सब मिलकर करेंगे। आ जाइए यहाँ ध्यान मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सब निरोगी हो, सब दुख से दूर हो और सबकी निरोगी काया हो, सबका निरामय हो, सबका मंगल ही मंगल हो। ये शांति पाठ का हमारा करता है। एक संकल्प मेरे साथ दोहराए हाथ जोड़ के। हमें अपने मन को संतुलित रखना है, इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मन संतुलित है तो सब कुछ आपका फलादेश आपका संयम है। ओम ओम ओम। अब इस प्रोटोकॉल में ओम का शब्द तो इंडिया में लेते हैं, आप सनातनी है। ओम का जो हमारा नाद है हमारा पहला है, और इसके बाद जो हमारे बाकी की क्रियाएं हम कर सकते हैं। क्या क्रिया करेंगे? हंसते ऐसे हंसते जाना है। बोलो हाथ खिलखिला के हंसना, जो अभी तक सोए उसको भी ठीक है। 1 2 3 4। कोई पानी धान नकली निकाल के रख लो, खुल के हंसो। रावण जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबने प्रसाद लेके जाना है, प्रसाद है सबका, और बैठे रहिए, छुट्टी आज, ठीक है। जो कि कुछ और आप हमारे आयुष में, हमारी सोसाइटी के इत्यादि आपने सब मिले होंगे। आयुष में जितने भी हमारी ये आयुर्वेदिक क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी हमारे ये योग है, ये हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट है, जितने भी हेल्थ के संबंधित जितने भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, ये सारे आयुष डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है इसके अंडर है। और उस गवर्नमेंट की जो बॉडी के रूप में हमारे आज प्रेजेंटेटिव है, ये हमारे डॉक्टर अंजू शर्मा जी और हमारी बहन काजोल जी। थोड़ा सा प्रोटोकॉल में बीच डिस्टर्ब हो गया, माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी जो इनका प्रॉपर रेफरेंस ताली खुद हो जाए। अभी सब अपने लिए चल गया, खूब जाओ। हेलो 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 एवरीवन, आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम काजोल है और हम इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO और आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदा क्लिनिक हमारा यही बैक साइड ऑफ मार्केट में है, उन सब की तरफ से आज आपको इंटरनेशनल योगा डे विश करने आए हैं। और ये मेरी मदर हैं डॉक्टर अंजू शर्मा। हम लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, डाइट के थ्रू कैसी भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ को आज तक ठीक करते आए हैं। 20 से 25 साल की प्रैक्टिस है इनकी। जैसे कैंसर है, CKD के पेशेंट हैं, डायबिटीज़, BP, ऐसे पेशेंट्स को हमने बहुत ही आसानी से और बिना किसी दवाई के ठीक किया है, जिसमें मोदी सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने, INO ने हमारा बहुत सपोर्ट भी किया है। तो आप सबसे भी विनती है कि दवाइयों पे ज़्यादा निर्भर ना हो और जितना हो सके नेचुरल तरीके से ही अपना जीवन जो है आप चलाएं। और आज का दिन खास इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि योगा से बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल है, आपकी हेल्थ अच्छी होना पॉसिबल है, और सिर्फ बड़े ही नहीं बच्चे भी योगा को अपनाएं। तो ये एक अवेयरनेस डे है जिससे आप योगा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, मोटिवेट हों और लोगों को भी मोटिवेट करें कि योगा को अपनी डेली हैबिट में लाएं। तो आप सबका आज के दिन के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और
अगेन लाइक एंजॉय कीजिए योगा को, डेली अपनी हैबिट बनाइए इसको। और कुछ टिप्स डॉक्टर अंजू शर्मा जी आज आपको देंगी जिससे आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, जिससे वो सेशन यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी को पता है इंटरनेशनल योगा डे का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे अशोक जी ने अभी बहुत अच्छा सभी को बताया है। ये सब योगा वगैरह करने के साथ अगर कुछ एड ऑन करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो बीमारी आ रही है वो आएंगी ही नहीं। एक्यूप्रेशर में सुजोग थेरेपी होती है जो हमारे हाथों में होती है और पैरों में होती है। अभी जैसे मायना किसी को हेडेक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारा थंब यूज होगा। जिसको हेडेक है, माइग्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ENT का प्रॉब्लम है, थंब को इस तरह से प्रेशर करें डेली। थोड़ा अच्छे से प्रेशर करना होता है इस तरह से। कोई प्रॉब ले सकते हैं आप, कोई पिन ले सकते हैं, कोई पेन ले सकते हैं, इस तरह से प्रेस करिए। कानों में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से प्रॉब्लम करिए। सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम है, अपने थंब को इस तरह से कीजिए, रोटेट कीजिए। जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो अभी इसको करके देख सकते हैं। थोड़ा टाइटली इस तरह से प्रेस करेंगे दोनों थंब में। प्रैक्टिस में करिए। पैरों में जिनके दर्द है तो बीच की दो उंगलियां इनको टाइटली पकड़िए, इस तरह से रोटेट कीजिए, इस तरह से रोटेट। जिनको नीज में प्रॉब्लम है, ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पे इस तरह से रोटेट कीजिए, इस तरह से टाइटली इस तरह से रोटेट करके मसाज कीजिए। इस पे आप लहसुन प्याज जो खाते हैं, जो भी लहसुन डाल के, अजवाइन डाल के तेल पका के रख सकते हैं। इन दो उंगलियों पे जिनके पैरों में दर्द है, पैरों में आप नहीं कर सकते मसाज खुद से, लेकिन हाथ में तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप तेल लगा के मसाज कीजिए, टाइटली रोटेट मसाज। देखेंगे लेग्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। हैंड्स में किसी को प्रॉब्लम है तो ये दो उंगलियां स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, इनको इस तरीके से रोटेट मसाज। मतलब ये पूरी बॉडी के सर्कुलेशन के लिए आप डेली भी कर सकते हैं। अपनी फिंगर्स को रोटेट किया और मसाज किया सुबह उठ। ये जब भी टाइम मिले जब कर सकते हैं आप। ठीक है। पेट में किसी को दर्द है, बच्चों को पेट में दर्द हो जाता है, कई बार देखा जाता है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं पेट में दर्द होने पे। सिंपल, घर में बेलन सब क्या होता है, बेलन लेंगे। कभी भी बच्चों को पेट में दर्द है, कुछ भी है, पानी पिलाएंगे पहले। पानी पीने के बाद बीच में, ये हमारे स्टमक का पॉइंट है, पेट में दर्द है, इस तरीके से दबाइए। एक बेलन लेके ऐसे हाथ रखिए और ऐसे टाइट करके दबा दीजिए चारों तरफ से। थोड़ी देर में देखेंगे गैस रिलीज होगी, पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तो छोटे छोटे टिप्स हैं इसमें, आपको ना मेडिसिन लेने की जरूरत है और बहुत इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी डायबिटिक मोस्टली लोग डायबिटिक हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट है जो लोग, या जिनको भी डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, उनके लिए एक सिंपल टेक्निक है। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से जब आपका प्लेट लग रहा है उतने टाइम पहले, मतलब खाना खाने से पहले आपको हाथ को ऐसे लाना है, प्रेस करना है टाइटली, जितना प्रेस कर सकते हैं। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ये प्रेस करना है बहुत टाइटली। यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर के पॉइंट होते हैं। जब आप ऐसे प्रेस करते हैं तो पैनक्रियाज खुद एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन खुद प्रोवाइड करता है। ऊपर से इंसुलिन लेने की आपको नीड नहीं रहेगी। डेली प्रैक्टिस में करना है। जब भी कोई मील लेंगे आप, हर मील से पहले आप ये इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर खाना खाएंगे, देखेंगे आपका इंसुलिन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपको ऊपर से इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे। ये हर जिनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है ये सब कर सकते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों में भी हमारे क्लिनिक पे आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायग्नोज होता है कि इनको डायबिटीज है। तो ये आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। और एक डायबिटीज के लिए फाइबर ज्यादा लें, बच्चे हैं चाहे बड़े। खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड जरूर खाइए,
कच्चा खाना बहुत जरूरी है। फाइबर जब जाएगा तो आपका इंसुलिन प्रॉपर बनेगा बॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। एक बार ताली बजाइए मनोज जी को। इनका क्लिनिक बैक साइड ये जैसे भी कह रहे आपको 40 दिन का पूरा प्रोत्साहन देता है जी। चलो बच्चे फिर ताली बजाए। अच्छा फिर ताली बजाए। अच्छा सूर्य नमस्कार करेंगे। गुड। आश्वासनासन पादहस्त अश्वसंचालन दक्षिण पर्वत अष्टांग भुजंग। तालियां बजती रहेंगे। फिर वापस करते अश्वसंचालन पादहस्त हस्तोत्तनासन और नमन मुद्रा। ठीक है। अच्छा बाकी आप करेंगे। वीर बजरा जो रेना जी की हमारी जिम्नास्टिक ये ज्वाइन किया है और बड़े अच्छे रास्ते में इनका नृत्य आपने अक्सर देखा होगा मंदिर जब भी प्रोग्राम करते हैं बजनों का। अरे कागज जोर से बजाइए। बहुत अच्छा। अक्षरा आ जाओ बेटा। सब लड्डू आ जाओ। लड्डू आओ बेटा, फ्री वॉक करो के बाद। यस रिक्शा से एक साथ करना है ना। 1 2 3 गो करूंगी। 1 2 3 गो। रिक्शा से वेद का नाम आते ही ध्यान ऐसा आता है जैसे वो ऐसे से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। बुजुर्ग आपकी सोच है। सोच आपकी वृद्ध आपको लेके जाती है। वृद्ध कभी भी आपको फील ऐसा नहीं करना, लेकिन बॉडी का ध्यान आपने हमेशा रखना है। वृद्ध अवस्था में क्या अवस्था हो उसके लिए हमारा जो बेस्ट प्रयास है, हमारा जो कोशिश है कि योग के माध्यम से आपका स्वास्थ्य ये ठीक रखे। आपके पैसे थोड़े से दवाई से बचाए, लेकिन जहाँ दवाई खानी है वहाँ खानी है। मेरे कुछ भाई शायद दवाई वाले भी होंगे कि ज्यादा नहीं बोलते उनके खिलाफ, लेकिन कोशिश यही हो नेचर में आओ सुख पाओ। कहते हैं योग करो निरोग रहो। हर उम्र के लिए योग, हर जन के लिए योग जी है योग का असली सेक्टर। और साथ हमारा लेते जाएंगे और आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आकर ये कार्यक्रम को सफल किया। आपको जो है बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। लेकिन आपसे फिर वही बात कहेगा कि संकल्प लेकर जाए। आज अगर आप अपने बॉडी पर इन्वेस्ट करेंगे तो कल डॉक्टर के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। और साथ में एक बात और कि अभी जब तुम ऑक्सीजन ले लोगे, बाद में ऑक्सीजन हॉस्पिटल से खरीदना नहीं होगा। बाद में कोरोना में आपने देखा था क्या हाल था। एक सिलेंडर की कीमत क्या थी और वो भी नहीं मिल रहा था। लोग बिना ऑक्सीजन के ही चले गए। इसलिए अभी प्रकृति ने जो ऑक्सीजन आपको बख्शी है उस ऑक्सीजन को आप जरूर से जरूर लें और प्रचुर मात्रा में लें, खूब लें। इसलिए कहा एक बड़ा छोटा सा जोक भी है कि सुबह सुबह उठें और ऑक्सीजन लें। नहीं तो बाद में क्या होता है कि एक लोगों ने कहा कि रामदेव के जितने भी शिष्य हैं स्वामी रामदेव के, वो सुबह सुबह आके सारा ऑक्सीजन ले जाते हैं, बाद में ऑक्सीजन नहीं बचता। तो सुबह सुबह उठे। सुबह का जो ऑक्सीजन है पर्यावरण शुद्ध रहता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा
उतना आपका शरीर प्यूरिफाई होगा। और आप लोग यहाँ पर आए। और एक लास्ट एक लाइन और बोलूंगा कि योग भी करें, साथ में अपनी दिनचर्या ठीक रखें और खाना को संतुलित बनाए। खाना जो है ना वो आपका मेडिसिन है। जैन साहब, खाना खाना नहीं है, जो खाना आप खा रहे हो वो दवा है, वो दवा खा रहे हो आप। अगर दवा ज्यादा खा लोगे तो बेकार, कम खा लोगे तो बेकार। इसलिए खानों को दवा समझकर खाओ, मेडिसिन समझकर खाओ और स्वस्थ रहो। बहुत अच्छा योगा, 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा योगा। ईजा भी धीरे धीरे जितना कर पाती थी, क्योंकि ईजा मुझसे दूर बैठी थी, इसलिए ईजा का वीडियो नहीं बना पाई। उधर चलिए, फोटो कर रहे हो आप? हाँ जी 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 जी। तो ये सारे हमारे योगा के फ्रेंड, सारे लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा। इधर ये हमारी दीदी हैं, सबसे प्यारी दीदी मेरी, जो बहुत तो यहाँ पे बहुत अच्छा पूरी सोसाइटी में। ये भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बिल्कुल। ईजा आप भी खड़ी हो जाओ। तो ईजा को आज योगा में फिर नए फ्रेंड यहाँ मिल गए हैं। आज अम्मा को लाई बड़ी मुश्किल से। अम्मा भी योगा, अम्मा योगा टीचर ही थी, अब अभी जी 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 बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी सबसे सुंदर, हाँ, डांसर दीदी हमारी, बिल्कुल डांसर दीदी और मस्त रहने वाली दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही। जी 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 बिल्कुल। केंद्र है इनका ना, शिव शक्ति, ये इनका ग्रुप है सारी दीदियों का। बहुत अच्छा। कल वो दीदी के घर में रंगाली पिछौड़ वाली भी दिख रही थी दीदी, वो कोई फोटो खींच लिया, अब वीडियो हो रही है। उनके यहाँ एक रंगाली पिछौड़ वाली डांस कर रही थी, वो हमारे उत्तराखंड से होंगी। आपके यहाँ ना दुपट्टा था, जो उत्तराखंड का दुपट्टा है।